हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉक्टिकल। आज हम प्रोजेक्ट 4 करने वाले हैं ऑफ अवर पर्टिकुलर सीरीज, जहाँ पे हम छोटे छोटे टॉपिक्स को एक प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे। ओके, नाउ टुडेज आइडिया इज टू राइट अवर ओन कंपाइलर। जिनको नहीं पता कि व्हाट इज कंपाइलर, उनके लिए बता दूं कि कंपाइलर एक पीस ऑफ कोड है और सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज के कोड को डिफरेंट लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोड लिखा, मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि पाइथन में आपने कोड लिख दिया, राइट? बट पाइथन इज नथिंग बट अ सिंटैक्टिकल और सिमेंटिक इंग्लिश है। वो उसका एक रूल बना दिया है कि ओके, आपको इंग्लिश इसी तरीके से लिखनी है टू डिफाइन सम वेरिएबल्स, टू डिफाइन सम फंक्शंस, टू डिफाइन सम कांस्टेंट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें होती है। तो आप इन द एंड लिख तो इंग्लिश ही रहे हैं, राइट? अब मैं उस इंग्लिश को पाइथन बोलूँ या सी बोलूँ, वो मेरी मर्जी है। मैं उसको क्या टर्मिनोलॉजिकल टेक्निकल नेम दे रहा हूँ, बट जो मेरी मशीन है वो मशीन 10101 समझती है। ओके, वो मशीन लैंग्वेज कोड समझती है, और बेसिक जाओगे तो वो बेसिकली सिग्नल्स पे काम कर रही होती है। बट आप इतना समझो कि वो मशीन लेवल लैंग्वेज मेरा समझता है। तो ये इंग्लिश को उस पर्टिकुलर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जो ए लैंग्वेज को समझे, जो कि मेरी पाइथन थी, और उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं इसको कंपाइलर कहता हूँ, राइट? नाउ कंपाइलर एज ए होल बंच ऑफ पीस ऑफ कोड को लेता है और उसको एक साथ कंपाइल करता है, उसको कंपाइलर कह रहे हैं। बट क्योंकि मैंने पाइथन का एग्जांपल लिया है, तो पाइथन में आपने सुना होगा इंटरप्रेटर का हम काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, उसको अभी भूल जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है कि भाई जो मेरा कंपाइलेशन ऑफ कोड है वो लाइन बाय लाइन हो रहा होगा, एंड दैट्स वाई मैं उसको इंटरप्रेटर कह रहा हूँ, राइट? ऑन द गो आपको एरर्स पता पड़ जाते हैं। होल प्रोजेक्ट में जब भी है, जिस लाइन पे एरर आएगा उधर फटेगा। बट कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं है ना, वो एक अलग चर्चा का विषय है। मैं उसको बाद में लेकर आ जाऊंगा कि ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बट फॉर नाउ आवर टारगेट इज टू डिजाइन ए कंपाइलर फॉर सॉलिडिटी। ओके, हम आपका कंपाइलर लिखेंगे। बट इस कंपाइलर को लिखने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक श्योर कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कंपाइलर है उसके ऊपर कुछ चीज़ होनी चाहिए। नाउ लेट्स से कि आप एक कंपनी के मालिक हो, आप अपनी कंपनी में जो लोग हैं उनको बोल रहे हो कि भाई आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखो। बट मेरी कंपनी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो जेड एंड वाई से ही स्टार्ट होने चाहिए। वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नेमिंग कन्वेंशन जेड एंड वाई ही होना चाहिए। डजेंट मैटर कि फाइल का नाम क्या है, बट मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम केवल और केवल जेड एंड वाई से ही इनिशिएट होना चाहिए। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। उसके लिए मैं अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंपाइलर लिखने वाला हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट 4 है। ओके, नाउ प्रोजेक्ट 4 है तो भाई एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। मैं उसी फोल्डर में हूँ, मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर रखा है, मैं सेम फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, वी आर गुड टू गो। तो लेट से मैं इसको एक सॉलिडिटी कंपाइलर ही लिखूंगा, एग्जिस्टिंग सॉलिडिटी कंपाइलर का यूज करूंगा, एंड देन वी विल राइट सम फंक्शनैलिटी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेटल डाउन करेगी कंपाइलेशन के लिए। सो मेरा ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो एक नोड का प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके, सो मैं नोड के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता हूँ एंड आई विल राइट npm init। गॉट इट? एंड मैं बाकी की सारी चीज़ें यस कर देता हूँ, जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल सा मैंने हाइफन वाई किया, वो सारी चीज़ों को अपने आप ऑटो कंसीडर कर लेगा एंड मेरी एक फाइल बना देगा package.json। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा काम है एक फाइल को रीड करना। नाउ किसी एक्सटर्नल फाइल जो कि मेरी सॉलिडिटी फाइल होगी, बिकॉज मैं सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कंपाइलर लिखने वाला हूँ, तो उस फाइल को रीड करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मुझे नोड का फाइल सिस्टम चाहिए। सेकंड हो गया, मुझे कुछ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, मैं सारा तो कोड लिखने नहीं वाला, मैं मेजरली एग्जिस्टिंग कंपाइलर का कोड यूज करूंगा। उसके ऊपर मैं एक रैपर लिखूंगा जहां पे मेरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होगी। ना उसके लिए मुझे सॉलिडिटी कंपाइलर का यूज करना है, तो मैं उसको इंस्टॉल करूंगा npm इंस्टॉल सॉल्सी। इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड समझते हैं कि ओके मैं बनाने क्या वाला हूँ। ओके ना, अगर आप ये देखो कि बनाने क्या वाला हूँ, उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि
एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम कैसे काम करेगा, मेरा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। सो देखो, ये पर्टिकुलर मेरी डॉट सोल फाइल होगी। ओके, ये एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्ट फाइल हो सकती है, करेक्ट, बट इसका एक्सटेंशन डॉट सोल होगा। मैं इस फाइल को फाइल सिस्टम के थ्रू, एफ एस जो मेरा लाइब्रेरी है, मैं उसके थ्रू रीड करूंगा, अपने एग्जिस्टिंग कोड फ्लो में लेकर आऊंगा। मैं इसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकालूंगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, यहाँ मेरा नाम होगा। ओके, इस पर्टिकुलर नाम में मैं एक चेक लगाऊंगा कि भाई आपका जो नाम है ना, वो वाई एंड जेड से ही स्टार्ट होने चाहिए। अगर वो वाई और जेड से स्टार्ट है, मैं आगे बढ़ूंगा, इस कोड को ले जाऊंगा, जो एग्जिस्टिंग कंपाइलर है उससे इस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करूंगा, और आपको एबीआई और बाइट कोड रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज देखो, अब क्या है, गड़बड़ तो यहाँ पे है कि भाई अगर मेरा नहीं है तो क्या होगा। अगर भाई आपका नहीं है तो सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, एंड मैं यहाँ पे आपको एरर थ्रो कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट माय कंपाइलर विल डू। ठीक है, वो आपको एरर बताएगा कि भैया आपका जो फाइल स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो केवल और केवल वाई और जेड से स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट जो अभी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने अभी तक npm init करके एक पैकेज डॉट जेसन बना लिया था। वहाँ पे मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी सोल सी, और वो मेरी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। उसकी वजह से मेरे देखिए बाकी के जितने भी लाइब्रेरीज है, जो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज है, वो सारी यहाँ पे आ गई। ओके, ये आने के बाद में मेरा पहला पर्टिकुलर काम रह जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड लिखूं जो सिंपल सा एक काम कर रहा होगा, एक फंक्शनलिटी रखेगा टू वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट नेम, जो कॉन्ट्रैक्ट नेम को वैलिडेट कर रहा होगा। ठीक है, मैं इतने एक काम करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है मैं उसमें एक फोल्डर बनाता हूँ SRC, एंड इसके अंदर मैं एक कंपाइलर डॉट जेएस करके एक फाइल बना लेते हैं। इसमें दो फंक्शनलिटी लिखेंगे। वन इज फंक्शन जिसमें वैलिडेशन होगा, वैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट नेम, एंड ये बेसिकली क्या करेगा, सोर्स कोड लेगा एंड आपको यस और नो में कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। सो बाय डिफॉल्ट रिटर्न ट्रू, अभी के लिए मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ वो ट्रू कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जो मेरा वैलिडेशन आएगा वो यही आएगा कि भाई जो नेम है, ओके, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टार्ट्स विद वाई और जेड। ठीक है, ये पूरी फंक्शनलिटी मेरी यहाँ पे लिखी जाएगी। देन एक दूसरा फंक्शन होगा कंपाइलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन टू कंपाइल सॉलिडिटी कोड। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये फंक्शन एक फाइल पाथ ले रहा होगा, कंपाइल सॉलिडिटी, एंड मैं इसको एक फाइल पाथ दे देता हूं। ओके, एक काम करते हैं, मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन पहले लिख लेता हूं दोनों, एंड देन फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझा दूंगा कि ओके हुआ क्या है।
ना ये पर्टिकुलर कोड मैंने पूरा कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। देयर इज दिस वैलिडेशन फंक्शन जो एक regex के थ्रू मैच करता है, एंड अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई से शुरू नहीं होता, तो वो एक एरर थ्रो करता है, वरना ट्रू रिटर्न कर देता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं कंपाइल जब करता हूँ, जिस पर्टिकुलर पाथ मिलता है मैं उसको कंपाइल के लिए लगाता हूँ। तो पहले मैं सोर्स कोड लेकर आता हूँ बाय रीडिंग द पर्टिकुलर फाइल पाथ। उसके बाद उस सोर्स कोड को मैं अंदर वैलिडेशन के लिए भेज देता हूँ। अगर ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर ये एरर को यहाँ पे मैं कैच कर लेता हूँ। फिर आगे जो मेरा इनपुट है कंपाइलेशन के लिए, जो मेरा यहाँ पे इनपुट तैयार हो रहा है, अगर मुझे ट्रू मिल गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कंपाइलेशन के लिए अपना इनपुट प्रिपेयर करूंगा, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा सोर्स कोड है वो मेरा फीड होगा इनपुट के तौर पे, और मुझे आउटपुट में एबीआई और ईवीएम बाइट कोड चाहिए। ईवीएम में बाइट कोड चाहिए। ओके ना, जब मेरे पास में कंपाइलेशन के लिए मैं सॉल्व सी कंपाइलर जो कि मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, मैं उसमें इसको फीड करूंगा, तो वो मुझे एक आउटपुट देगा। मैं उस आउटपुट को पार्स करके आउटपुट वेरिएबल में रख लूंगा। अगर कोई एरर आता है आपके सॉलिडिटी के कोड में, तो वो मेरा सोल्सी कंपाइलर हैंडल करेगा। अगर नहीं आता तो मेरा सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा और मेरा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्ट फोल्डर के अंदर दो टेस्ट फाइल, test1 सोल एंड test2 सोल लिखी हुई है। test1 सोल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नाम स्टार्ट है विद जेड, जो कि हम अलाउ कर रहे हैं कि ओके ये तो कंपाइल हो जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड test2 होल्ड्स अ फाइल नेम विच इज नॉट अलाउड, जहाँ पे इनिशियली मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम, तो ये बेसिकली मेरा फेल होना चाहिए। आइडियल यही कंडीशन है कि भाई एक फेल होगा और एक पास होगा। उसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ को रीड किया है फोल्डर के, उस पर हर एक फाइल को जो कि एंड हो रही है सोल से, मैंने उसको प्रोसेस के लिए भेज दिया है, और उस फाइल के कंटेंट को मैं कंपाइल करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको, इस पर्टिकुलर कोड को नोड, बिकॉज मैं अभी प्रोजेक्ट 4 के अंदर हूँ, तो प्रोजेक्ट 4 के अंदर से मुझे पहले सोर्स में जाना पड़ेगा, सोर्स में जाने के बाद कंपाइलर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं पहले सोर्स में पहुंचा, फिर मैंने उसमें से बोला भाई कंपाइलर डॉट जेएस को नोड से आप कंपाइल कर दो। जब ये कंपाइल होगा तो आप देखोगे कि मेरा जब प्रोसेसिंग test1 को किया, test1 क्या था यहाँ पे देखो, test1 में मेरा क्या नाम है जेड, क्या मैं जेड अलाउ कर रहा हूँ? हाँ। तो देखो क्या हुआ, मेरा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। बट उसके बाद में मेरी अगली फाइल उठी विच इज test2 डॉट सोल, उसमें मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट का नाम है विच इज आई। क्या मैं आई से नाम अलाउ कर रहा हूँ? नहीं, मैं आई से नाम नहीं अलाउ कर रहा। तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर बोलेगा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नेम, और आपका बताएगा बेसिकली क्या नाम है, एंड आपको एक सजेशन दे देगा नेम विद कैपिटल जेड स्मॉल जेड कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर अलाउड। ठीक है, ये मेरी एक छोटी सी फंक्शनलिटी लिखी थी कंपाइलेशन कैसे काम करता है। रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ही होते हैं बेसिकली, आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं हेल्प ले रहा हूँ सॉल्व सी की। अगर आपको अपना स्क्रैच से कंपाइलर लिखना है देन इट विल डेफिनेटली टेक लॉन्गर टाइम, बट मुझे यहाँ पे टाइम कंस्टेंट था, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैंने उसके लिए मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पे हमने एक अपने आप ही टास्क मान लिया था। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द पर्टिकुलर कंपाइलर्स इन सॉलिडिटी, और ब्लॉकचेन वर्ल्ड के कंपाइलर्स कैसे लिखेंगे, आप अपने रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस कैसे बना पाओगे। तो ये एक छोटा सा हमने टेस्ट कोड लिखा है। आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद अदर पीपल जो कि लर्न करना चाहते हैं कि भाई कैसे काम करते हैं कंपाइलर, हम सॉलिडिटी के साथ में कैसे खेलेंगे, हम ब्लॉकचेन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है,